राधे राधे प्रिय दर्शकों, हमारे प्राचीन शास्त्रों और परंपराओं में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि मरे हुए लोगों की कुछ वस्तुएं अपने पास रखना हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। ये चीजें भले ही देखने में साधारण लगें, लेकिन इनमें नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो सकता है जो हमारे जीवन में अशांति और समस्याएं ला सकता है। इसका प्रभाव हमारे मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन और समग्र सुख शांति पर पड़ता है। जब कोई व्यक्ति इस संसार को छोड़कर जाता है तो उसकी वस्तुएं उसके जीवन की स्मृतियों और ऊर्जाओं को धारण करती हैं। ये ऊर्जा सकारात्मक भी हो सकती है, लेकिन अक्सर यह नकारात्मक प्रभाव डालती है क्योंकि उन वस्तुओं से जुड़ी भावनात्मक ऊर्जा भारी होती है। जब हम ऐसी चीजें अपने पास रखते हैं तो यह हमारी चेतना और परिवेश पर अप्रत्यक्ष रूप से असर डाल सकती हैं। हमारा मानसिक स्वास्थ्य हमारे चारों ओर की ऊर्जा से गहराई से प्रभावित होता है। जब हम मरे हुए व्यक्ति की चीजों को अपने पास रखते हैं तो उनका अतीत और उनसे जुड़ी भावनाएं हमें अनजाने में प्रभावित कर सकती हैं। हमें उदासी, बेचैनी या थकावट महसूस हो सकती है और कई बार इसका कारण हमें स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आता। ऐसी चीजें हमारे मस्तिष्क में एक अदृश्य बोझ के रूप में काम कर सकती हैं। इसके अलावा यह हमारे घर की समृद्धि और शांति को भी प्रभावित कर सकता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने से वहां का वातावरण अस्थिर हो सकता है। गृहस्थ जीवन में छोटे छोटे विवाद बढ़ने लगते हैं, धन का अभाव महसूस होने लगता है और सकारात्मकता की कमी हो जाती है। यह सब मरे हुए व्यक्ति की वस्तुओं से जुड़े नकारात्मक प्रभावों का परिणाम हो सकता है। हमारे पूर्वजों ने हमें यह सिखाया है कि स्वच्छता और ऊर्जा संतुलन बनाए रखने के लिए हमें अपने जीवन और घर से ऐसी वस्तुओं को दूर रखना चाहिए। घर को पवित्र और सकारात्मक बनाए रखने के लिए हमें केवल उन्हीं वस्तुओं को रखना चाहिए जो हमें आनंद और प्रेरणा दें। यदि किसी कारणवश मरे हुए व्यक्ति की कोई वस्तु घर में रखनी भी पड़े तो उसे पहले शुद्धिकरण प्रक्रिया से गुजारना चाहिए। इसके लिए गंगा जल का छिड़काव, मंत्रों का उच्चारण और पूजा पाठ किया जा सकता है। इस परंपरा का उद्देश्य हमें ऊर्जा संतुलन की समझ देना है। यदि हम अपने जीवन में संतुलन और सकारात्मकता बनाए रखना चाहते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे आसपास की हर वस्तु शुभता और प्रसन्नता का संचार करे। तो चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें मृत व्यक्ति के गुजर जाने के बाद तुरंत हटा देना चाहिए और क्यों। पहली चीज है मृत व्यक्ति के कपड़े। मृत व्यक्ति के कपड़ों को अपने पास रखना सही नहीं माना जाता। हमारे धार्मिक शास्त्रों और परंपराओं में इसका विशेष उल्लेख मिलता है कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसकी वस्तुएं, विशेष रूप से उसके कपड़े, उस व्यक्ति की ऊर्जा को संचित किए रहते हैं। यह ऊर्जा कई बार नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है और जीवित व्यक्ति के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मृत्यु के समय व्यक्ति की भावनाएं, संघर्ष और जीवन के अधूरे कार्य उसकी वस्तुओं से जुड़े रहते हैं। ये वस्तुएं, विशेषकर कपड़े, एक प्रकार की स्मृतियों को अपने अंदर समेटे रहते हैं और जब हम इन्हें अपने पास रखते हैं तो अनजाने में ही वे हमारे जीवन पर असर डालने लगती हैं। मृत व्यक्ति के कपड़ों को घर में रखने से वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। इसका सीधा असर न केवल मानसिक शांति पर पड़ता है बल्कि इससे घर की सकारात्मकता भी प्रभावित होती है। व्यक्ति के कपड़े भले ही देखने में सामान्य लगें, लेकिन वे उस आत्मा की ऊर्जाओं का माध्यम बन सकते हैं। यदि घर के किसी व्यक्ति में मानसिक तनाव, उदासी या किसी प्रकार की बेचैनी बढ़ रही हो तो इसका कारण मृत व्यक्ति की वस्तुएं हो सकती हैं। यह ऊर्जा जीवित व्यक्ति के मनोबल को कमजोर कर सकती है और जीवन में प्रगति के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर सकती है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी मृतक के कपड़ों को अधिक समय तक अपने पास रखना उचित नहीं माना गया है।
ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में नकारात्मकता के अलावा रोग, कलह और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए शास्त्रों में यह सलाह दी गई है कि मृत व्यक्ति के कपड़ों का उचित प्रबंध करना चाहिए। अगर वे कपड़े अच्छे हाल में हैं और उपयोग लायक हैं, तो उन्हें दान कर देना सबसे उचित उपाय है। दान करना न केवल धार्मिक दृष्टि से शुभ माना जाता है, बल्कि यह मृतक आत्मा की शांति के लिए भी लाभकारी होता है। जब हम जरूरतमंद लोगों को कपड़े दान करते हैं, तो यह एक सकारात्मक कर्म बन जाता है और इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह कर्म हमें पुण्य भी देता है और मृत व्यक्ति के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने में सहायक होता है। दान करने से एक और महत्वपूर्ण बात यह होती है कि कपड़ों से जुड़ी हुई नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाती हैं। जब ये कपड़े किसी जरूरतमंद व्यक्ति के काम आते हैं, तो उनके जीवन में राहत और सुख का अनुभव होता है। इस प्रकार मृत व्यक्ति के कपड़ों का सही उपयोग हो जाता है और वे किसी और के जीवन में एक नई आशा बनकर आते हैं। हमारे समाज में यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है कि मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति की वस्तुओं को शुद्धिकरण के बाद दान कर दिया जाए। इसके लिए कई बार विशेष पूजा अनुष्ठान भी किए जाते हैं, ताकि इन वस्तुओं से जुड़ी किसी भी प्रकार की नकारात्मकता समाप्त हो जाए। इस प्रकार मृत व्यक्ति के कपड़ों को घर में न रखकर उन्हें दान करना एक शुभ और सकारात्मक कार्य माना जाता है। यह केवल धार्मिक नियमों का पालन नहीं है, बल्कि इससे घर के वातावरण में शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। साथ ही इससे मानसिक शांति प्राप्त होती है और यह मृत आत्मा के लिए भी शांति और मोक्ष का कारण बनता है। दूसरी चीज है टूटी हुई चीजें। मृत व्यक्ति के उपयोग में लाई गई टूटी हुई वस्तुएं, जैसे चश्मा, घड़ी, बर्तन या अन्य सामान, हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकती हैं। टूटी हुई चीजें स्वभाव से ही अशुभ मानी जाती हैं, क्योंकि वे अस्थिरता, अव्यवस्था और विघटन का प्रतीक होती हैं। जब ये वस्तुएं किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ी होती हैं जो इस संसार को छोड़ चुका है, तो उनकी नकारात्मकता और भी अधिक बढ़ जाती है। प्राचीन धार्मिक शास्त्रों और परंपराओं में भी यह कहा गया है कि टूटी हुई वस्तुएं घर के सुख शांति को भंग कर सकती हैं और जीवन में विभिन्न प्रकार की परेशानियां उत्पन्न कर सकती हैं। टूटी हुई वस्तुएं अक्सर हमारे घर के वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। जब मृत व्यक्ति की टूटी हुई वस्तुएं घर में रखी जाती हैं, तो वे उस व्यक्ति की अधूरी इच्छाओं और अपूर्ण जीवन की ऊर्जा को धारण किए रहती हैं। यह ऊर्जा घर में रहने वाले लोगों के जीवन पर असर डाल सकती है, जिससे घर के वातावरण में उदासी, तनाव और अशांति पैदा हो सकती है। इसके अलावा यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालती है। कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि बिना किसी स्पष्ट कारण के हमारे मन में भय, चिड़चिड़ापन या अस्थिरता बनी रहती है। इसका कारण अनजाने में आसपास मौजूद ऐसी ही टूटी हुई वस्तुएं हो सकती हैं। टूटी हुई चीजों का घर में रहना केवल मानसिक असंतुलन ही नहीं, बल्कि आर्थिक अस्थिरता का भी कारण बन सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार टूटी वस्तुएं घर की समृद्धि को रोकती हैं और दरिद्रता को आमंत्रित करती हैं। वे ऊर्जा प्रवाह को अवरुद्ध कर देती हैं, जिससे परिवार के सदस्यों को बार बार वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में चाहे हम कितनी भी मेहनत क्यों न करें, सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं होते। यही कारण है कि टूटी हुई वस्तुओं को घर में रखने की बजाय उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। मृत व्यक्ति के चश्मे या घड़ी जैसी वस्तुएं विशेष रूप से ध्यान देने योग्य होती हैं, क्योंकि ये वस्तुएं उस व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही होती हैं। उनके टूट जाने के बाद भी वे उस व्यक्ति के जीवन की ऊर्जा से जुड़ी रहती हैं। ऐसी वस्तुएं हमें उस व्यक्ति की यादों में उलझाकर रखती हैं, जिससे हम आगे बढ़ने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं।
भावनात्मक दृष्टिकोण से भी ये वस्तुएं हमें दुख और अतीत के बोझ से मुक्त होने नहीं देती। घर की शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि मृत व्यक्ति की टूटी हुई वस्तुओं को घर से बाहर निकाला जाए। इन्हें हटाने का अर्थ यह नहीं कि हम मृत व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं, बल्कि इसका उद्देश्य है घर में सकारात्मकता और संतुलन का संचार करना। इन वस्तुओं को निकालने से घर में नई ऊर्जा का प्रवाह होता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। इसके अलावा परिवार के सदस्य मानसिक और भावनात्मक रूप से हल्का महसूस करते हैं और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। इसलिए टूटी हुई वस्तुएं चाहे किसी भी व्यक्ति की हों, विशेषकर मृत व्यक्ति की, उन्हें घर में रखने से बचना चाहिए। यह एक छोटा सा कदम हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। जब हमारा घर स्वच्छ और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है तो हर कार्य में सफलता मिलती है और जीवन में खुशहाली बनी रहती है। तीसरी चीज है बिस्तर और गद्दा। जिस बिस्तर पर मृत व्यक्ति ने अपनी अंतिम सांस ली हो, उसे घर में रखना अशुभ माना जाता है। हमारे धार्मिक शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार मृत्यु का क्षण अत्यंत गहन ऊर्जा का समय होता है। उस समय व्यक्ति की आत्मा शरीर का त्याग कर एक नई यात्रा की ओर प्रस्थान करती है। इस प्रक्रिया में वह बिस्तर या गद्दा जिस पर मृत्यु हुई हो, मृत व्यक्ति की ऊर्जा को अपने भीतर संचित कर लेता है। यह ऊर्जा न केवल भारी होती है, बल्कि कई बार नकारात्मक प्रवृत्ति की भी हो सकती है। यदि ऐसा बिस्तर घर में रखा जाता है तो इसका असर परिवार के अन्य सदस्यों के जीवन पर पड़ सकता है। मृत व्यक्ति का बिस्तर उस अंतिम समय के भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक संघर्ष का साक्षी होता है। इसमें न केवल उस व्यक्ति की अंतिम स्मृतियां होती हैं, बल्कि एक प्रकार की अधूरी ऊर्जा भी होती है। यही कारण है कि ऐसे बिस्तर को घर में रखना शुभ नहीं माना जाता। यह बिस्तर धीरे धीरे घर के वातावरण में नकारात्मकता फैलाना शुरू कर देता है, जिससे घर के अन्य सदस्यों को मानसिक अशांति, स्वास्थ्य समस्याएं और जीवन में अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। कई बार बिना किसी स्पष्ट कारण के घर के लोगों में चिड़चिड़ापन, उदासी या आपसी कलह बढ़ने लगती है। इन सब का कारण उस नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है जो उस बिस्तर के माध्यम से घर में बनी रहती है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी यह कहा गया है कि जिस वस्तु पर मृत्यु होती है वह वस्तु पवित्र नहीं मानी जाती और उसे घर में रखने से बचना चाहिए। ऐसा करने से घर की शांति भंग होती है और समृद्धि में भी रुकावटें आने लगती हैं। इसके विपरीत यदि उस बिस्तर या गद्दे को सही तरीके से घर से बाहर कर दिया जाए तो यह घर के ऊर्जा संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है। सही तरीका यह है कि यदि बिस्तर उपयोग करने लायक हो तो इसे जरूरतमंद लोगों को दान कर दिया जाए। किसी गरीब व्यक्ति के लिए यह बिस्तर राहत का साधन बन सकता है। इस प्रक्रिया से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मृत आत्मा को भी शांति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि दान किए गए सामान से प्राप्त पुण्य उस आत्मा के मोक्ष के मार्ग को सुगम बनाता है। यदि बिस्तर या गद्दा अत्यधिक खराब स्थिति में हो और दान के योग्य न हो तो इसे सही तरीके से नष्ट करना चाहिए। इसे किसी धार्मिक प्रक्रिया के तहत या उचित विधि से घर से बाहर करना उचित माना जाता है। इसे घर में रखने से जितना जल्दी संभव हो छुटकारा पाना चाहिए ताकि घर का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक बना रहे। इस प्रकार मृत व्यक्ति का बिस्तर या गद्दा घर में रखने से न केवल परिवार के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बल्कि यह घर की सुख शांति और समृद्धि में भी बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसलिए इसे या तो दान कर देना चाहिए या उचित तरीके से नष्ट कर देना चाहिए। यह कदम मृत आत्मा के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करने का एक माध्यम भी है और साथ ही घर के वातावरण को सकारात्मक बनाए रखने में सहायक है। चौथी चीज है जूते और चप्पल।
मृत व्यक्ति के जूते और चप्पल अपने पास रखने से बचना चाहिए। हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं में जूते चप्पल का विशेष स्थान है और इन्हें जीवन से जुड़ी स्थूल वस्तुओं के रूप में देखा जाता है जो व्यक्ति के भौतिक जीवन का हिस्सा होते हैं। जब कोई व्यक्ति इस संसार को छोड़कर चला जाता है तो उसकी वस्तुएं विशेष ऊर्जा को अपने भीतर संचित कर लेती हैं। मृत व्यक्ति के जूते और चप्पल न केवल उसके जीवन के संघर्षों और भावनाओं से जुड़े होते हैं बल्कि कई बार वे एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को भी धारण कर लेते हैं। जूते चप्पल का स्वभाव ही ऐसा है कि ये जमीन और धूल गंदगी के संपर्क में रहते हैं जिसके कारण इन्हें अशुद्ध माना जाता है। जब ये जूते चप्पल किसी ऐसे व्यक्ति के होते हैं जिसने अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर ली हो तो वे वस्तुएं भी मृतक की यात्रा के अंतिम साक्षी बन जाती हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि मृत व्यक्ति की वस्तुओं को विशेष रूप से जूते चप्पल को घर में रखने से परिवार के लोगों के जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह न केवल घर की शांति को भंग करता है बल्कि कई बार अनचाही परेशानियों और बाधाओं को भी आमंत्रित करता है। मृत व्यक्ति के जूते चप्पल अपने पास रखने से उस व्यक्ति की स्मृतियां बार बार जागृत होती रहती हैं जिससे परिवार के लोग भावनात्मक रूप से उस व्यक्ति के जाने के दुहक से बाहर नहीं निकल पाते। यह मानसिक शांति के लिए भी हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार ऐसी वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं जो घर के वातावरण में अशुभता और अस्थिरता पैदा कर सकती है। यही कारण है कि इन चीजों को या तो दान कर देना चाहिए या फिर सही तरीके से नष्ट कर देना चाहिए। दान करना एक शुभ कार्य माना जाता है। यदि मृत व्यक्ति के जूते चप्पल अच्छे स्थिति में हैं और उपयोग करने लायक हैं तो इन्हें किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर देना चाहिए। इससे उन वस्तुओं का सही उपयोग हो जाता है और वह सकारात्मक कर्म का हिस्सा बन जाता है। किसी गरीब व्यक्ति के लिए ये जूते चप्पल सहारा बन सकते हैं और उनके जीवन में राहत का कारण बन सकते हैं। इसके साथ ही दान करने से मृत आत्मा को भी शांति मिलती है क्योंकि इसका पुण्य उस आत्मा के मोक्ष की राह को सुगम बनाता है। हालांकि यदि जूते चप्पल फटे पुराने या उपयोग के लायक नहीं हैं, तो इन्हें नष्ट कर देना ही उचित होता है। इन्हें घर में रखे रहना या इस्तेमाल करना न केवल अशुभ माना जाता है बल्कि यह घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा दे सकता है। धार्मिक दृष्टि से यह घर की सुख शांति के लिए हानिकारक हो सकता है और परिवार के सदस्यों के जीवन में अनचाही बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार मृत व्यक्ति के जूते और चप्पल को अपने पास रखने की बजाय इन्हें तुरंत घर से बाहर करना ही सबसे सही और शुभ निर्णय होता है। चाहे इन्हें जरूरतमंदों को दान कर दिया जाए या सही तरीके से नष्ट कर दिया जाए, इससे घर का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक बना रहता है। यह कदम न केवल धार्मिक दृष्टि से उचित है बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी परिवार के सदस्यों को शांति प्रदान करता है। पांचवी चीज है दवाइयां और चिकित्सा से जुड़ी चीजें। जब कोई व्यक्ति इस संसार को छोड़कर जाता है और उसके पीछे दवाइयां या चिकित्सा उपकरण घर में रह जाते हैं तो उन्हें अपने पास रखना उचित नहीं माना जाता। ये वस्तुएं उस व्यक्ति के जीवन के संघर्ष और पीड़ा का प्रतीक होती हैं, विशेषकर तब जब वह किसी गंभीर बीमारी या लंबे समय तक चले उपचार के बाद मृत्यु को प्राप्त करता है। इन वस्तुओं से जुड़ी हुई ऊर्जा चाहे भौतिक रूप में न दिखाई दे, लेकिन यह हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। यही कारण है कि इन चीजों को घर में रखने से बचना चाहिए। दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों का संबंध रोग, दुख और अशक्तता से होता है। जब ये वस्तुएं मृत व्यक्ति से जुड़ी होती हैं, तो वे उन भावनाओं और ऊर्जाओं को अपने अंदर संचित कर लेती हैं जो उस व्यक्ति ने अपने अंतिम दिनों में महसूस की थीं। हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार ऐसी वस्तुओं का घर में रहना अशुभ होता है क्योंकि वे नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं।
यह न केवल घर के वातावरण को प्रभावित कर सकती है, बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। कई बार अनजाने में ही परिवार के लोग थकान, उदासी या मानसिक अस्थिरता महसूस करने लगते हैं, और इसका कारण घर में मौजूद वही दवाइयां या चिकित्सा उपकरण हो सकते हैं। इसके अलावा दवाइयां और चिकित्सा उपकरण उपयोग की दृष्टि से भी सावधानी की मांग करते हैं। दवाइयों का न केवल सीमित समय के बाद असर खत्म हो जाता है, बल्कि वे कई बार विषाक्त भी हो सकती हैं। इन्हें घर में रखना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, खासकर बच्चों या अन्य सदस्यों के लिए जो अनजाने में इनका उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह चिकित्सा उपकरण जैसे ग्लूकोज ड्रिप, व्हीलचेयर या अन्य सहायक सामग्री अगर मृत व्यक्ति के उपयोग में रही हो तो वे भी उस व्यक्ति के जीवन की नकारात्मकता को घर में बनाए रखती हैं। इन वस्तुओं का दोबारा उपयोग न केवल मानसिक पीड़ा दे सकता है, बल्कि परिवार के सदस्यों को भावनात्मक रूप से भी कमजोर बना सकता है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी यह कहा गया है कि दवाइयों और चिकित्सा से जुड़ी चीजों को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर देना चाहिए। यदि ये वस्तुएं उपयोग लायक हैं, तो इनका सही जगह पर उपयोग होना मृत आत्मा के लिए भी कल्याणकारी माना जाता है। जरूरतमंद लोगों को ये वस्तुएं दान करने से उनका जीवन आसान हो सकता है, और इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, जो मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति प्रदान करता है और उसके मोक्ष की राह को प्रशस्त करता है। हालांकि यदि दवाइयां अनुपयोगी हो चुकी हैं या समाप्ति की तिथि पार कर चुकी हैं, तो उन्हें नष्ट कर देना ही सबसे सही तरीका होता है। इन चीजों को घर में रखना न केवल नकारात्मकता को आकर्षित करता है, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिहाज से भी खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए मृत व्यक्ति की दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों को घर में न रखने की परंपरा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि व्यावहारिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह कदम घर के वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखने में सहायक होता है और परिवार के सदस्यों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा करता है। छठी चीज है व्यक्तिगत सामान जैसे कंघी, ब्रश और रेजर। मृत व्यक्ति की इन व्यक्तिगत वस्तुओं को अपने पास रखना उचित नहीं माना जाता। इन चीजों का सीधा संबंध व्यक्ति के दैनिक जीवन और उसकी ऊर्जा से होता है। हमारे धार्मिक शास्त्रों और परंपराओं में यह विश्वास है कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है, तो उसकी वस्तुएं उसकी ऊर्जा को अपने अंदर समेट लेती हैं। विशेष रूप से ऐसी वस्तुएं जो शरीर के संपर्क में बार बार आती थीं, जैसे कंघी, ब्रश और रेजर, उन पर व्यक्ति की निजी ऊर्जा का गहरा प्रभाव होता है। ये चीजें मृतक के जीवन की स्मृतियों और उसकी भावनात्मक ऊर्जा को अपने अंदर संग्रहित रखती हैं। इसलिए इन्हें अपने पास रखना या उपयोग करना न केवल अशुभ माना जाता है, बल्कि यह घर के वातावरण में नकारात्मकता का संचार भी कर सकता है। कंघी और ब्रश जैसी वस्तुएं व्यक्ति के शरीर के सबसे नजदीकी हिस्से यानी बालों के संपर्क में आती हैं। बालों को ऊर्जा का वाहक माना जाता है और वे व्यक्ति की कई भावनाओं और परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मृत व्यक्ति की कंघी या ब्रश का उपयोग करने से वह ऊर्जा जीवित व्यक्ति तक भी पहुंच सकती है। यह ऊर्जा कई बार मानसिक तनाव, अस्थिरता या अनावश्यक चिंता का कारण बन सकती है। इसके अलावा रेजर जैसी वस्तुएं भी शरीर के निकट संपर्क में रहती हैं और इन पर मृतक की ऊर्जा का प्रभाव गहराई से हो सकता है। इन चीजों का उपयोग करने से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है और कई बार अनचाही बीमारियों या शारीरिक दुर्बलता का सामना करना पड़ता है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इन व्यक्तिगत वस्तुओं का घर में रहना उस आत्मा के बंधन को बढ़ावा दे सकता है। जब तक ये चीजें घर में रहती हैं, वे मृत व्यक्ति की उपस्थिति का एहसास कराती रहती हैं। इससे परिवार के सदस्यों को भावनात्मक रूप से भी आघात पहुंच सकता है, क्योंकि ये चीजें बार बार उस व्यक्ति की याद दिलाती रहती हैं।
ऐसी स्थिति में घर के लोग दुख और अवसाद की स्थिति में फंस सकते हैं, जिससे जीवन में आगे बढ़ने में कठिनाई होती है। यदि ये वस्तुएं अच्छी स्थिति में हो तो इन्हें दान कर देना सबसे अच्छा उपाय होता है। जरूरतमंद लोगों के लिए ये वस्तुएं उपयोगी साबित हो सकती हैं। किसी के जीवन में ये राहत और सहारा बन सकती हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके साथ ही ऐसा करने से मृत व्यक्ति की आत्मा को भी शांति मिलती है, क्योंकि उसकी वस्तुएं किसी जरूरतमंद के काम आ रही होती हैं। वहीं यदि ये वस्तुएं उपयोग के लायक नहीं हैं, तो इन्हें तुरंत नष्ट कर देना चाहिए ताकि घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव समाप्त हो जाए। मृत व्यक्ति की इन व्यक्तिगत वस्तुओं को घर से हटाने का उद्देश्य केवल धार्मिक मान्यताओं का पालन करना नहीं है, बल्कि यह परिवार के वातावरण को सकारात्मक और स्वच्छ बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। जब ऐसी चीजें घर में नहीं होती तो वातावरण हल्का और सकारात्मक महसूस होता है। परिवार के सदस्य मानसिक और भावनात्मक रूप से भी बेहतर स्थिति में होते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। इसलिए मृत व्यक्ति की कंघी, ब्रश, रेजर जैसी चीजों को अपने पास न रखकर इन्हें सही तरीके से दान करना या नष्ट कर देना ही उचित माना जाता है। इससे न केवल घर का ऊर्जा संतुलन सही रहता है, बल्कि परिवार के सदस्यों को मानसिक शांति और सकारात्मकता का अनुभव भी होता है। प्रिय दर्शकों, मरे हुए लोगों की चीजें उनके जीवन का हिस्सा होती हैं, लेकिन जब वे इस संसार को छोड़ जाते हैं तो उनके सामान को सही तरीके से संभालना बहुत जरूरी हो जाता है। शास्त्रों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन चीजों को घर में रखना न केवल अशुभ है, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा को भी आकर्षित करता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद और जय श्री राधे।